आज के वीडियो का टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक लोन फॉर परचेजिंग प्लॉट ऑफ लैंड। लोन स्कीम पर्पस। आप इस लोन स्कीम के अंडर कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, बस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही खरीद सकते हैं विद ए अंडरटेकिंग। आपको विद इन 2 इयर्स उस सेम प्लॉट पे अपने होम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी होगी विद बैंक फाइनेंस और विदाउट बैंक फाइनेंस। लोन एलिजिबिलिटी। कोई भी इंडिविजुअल जिनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो सैलरीड हो, नॉन सैलरीड हो या पेंशनर हो। तो सैलरीड में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज या किसी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज जो कम से कम 3 साल से सेम प्रोफेशन में हो। नॉन सैलरीड में सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स लाइक सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट या कोई बिजनेसमैन। उसके अलावा वो लोग जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, वो भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। पेंशनर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के हों, तो वो भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। एनआरआईज भी इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड कि उनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो विद वैलिड इनकम प्रूफ। एज लिमिट। तो मिनिमम एज एज ऑन डेट ऑफ सैंक्शन इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज एट द टाइम ऑफ लोन रिपेमेंट इज 70 ईयर्स। लोन डॉक्यूमेंटेशन। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको बैंक से मिलेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जैसे कि टेलीफोन बिल, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर कनेक्शन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। बट पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपकी सिबिल रिपोर्ट जनरेट होगी और उसी से बैंक को आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का पता चलेगा। और अगर आपके सिबिल रिपोर्ट में कोई बैड लोन्स या एनपीएस होंगे तो बैंक आपको कोई भी लोन नहीं देगा, और अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो कोई भी बैंक आपको लोन के लिए मना नहीं करेगा। इनकम प्रूफ जो कि डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। अगर आप सैलरीड है तो आपकी जो लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप्स होंगी वो रिक्वायर्ड होंगी। उसके अलावा आपका लास्ट 2 ईयर का फॉर्म 16। और अगर आप नॉन सैलरीड हैं, बिजनेसमैन हैं, आपको बिजनेस का प्रूफ देना होगा अलॉन्ग विद ITRs, लास्ट 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स की कॉपीज देनी होगी। और अगर आप किसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो आपको अपने बिजनेस का प्रूफ देना होगा, लैंड होल्डिंग का प्रूफ देना होगा और उसके अलावा ITR की कॉपीज भी देनी होगी। और पेंशनर के केस में PPO की कॉपी चाहिए होगी और पेंशन अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट आपके सैलरी अकाउंट की, पेंशन अकाउंट की, बिजनेस अकाउंट की, जिस तरह का आपका अकाउंट है आपको उसकी बैंक स्टेटमेंट भी देनी होगी। लोन क्वांटम और मैक्सिमम लोन अमाउंट। इस लोन स्कीम में जो आपको मैक्सिमम लोन मिलेगा फॉर प्लॉट परचेजिंग वो 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। 50 लाख का कैप रखा गया इस स्कीम में। बट आपको जो प्लॉट आप लेंगे उसकी जो जितनी भी कॉस्ट होगी उसके 60% से ज्यादा आपको लोन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्लॉट ले रहे हैं जिसकी कीमत 1 CR है, उसका 60% बनता है 60 लाख, तो उस केस में आपको 60 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। बट इस पे कैप है 50 लाख का, तो आपको 50 लाख ही मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा किसी भी केस में आपको नहीं मिल सकता। और इस पे एक कंडीशन और है, क्योंकि आपको जो लोन दिया जाएगा स्कीम के अंडर वो आपकी होम लोन एलिजिबिलिटी को देख के दिया जाएगा। तो जितनी आपकी होम लोन एलिजिबिलिटी होगी उसका 60% ही आप इस प्लॉट परचेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी टोटल जो होम लोन एलिजिबिलिटी बनती है वो है 80 लाख फॉर एग्जांपल, उसका 60% यानी कि 48 लाख। तो 48 लाख ही आप प्लॉट परचेजिंग के लिए लगा सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते। बाकी का जो पैसा बचेगा आपको होम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना होगा, तभी आपको बाकी का पैसा डिसबर्स किया जाएगा। तो 3 तरह की कंडीशन थी इस पे। एक तो कैप रखा गया है मैक्सिमम 50 लाख का, दूसरा आपका जो प्लॉट की कीमत होगी उसके 60% से ज्यादा आपको प्लॉट परचेजिंग के लिए नहीं मिलेगा, और तीसरा आपका जो टोटल होम लोन एलिजिबिलिटी बनेगा उसका 60% ही आप प्लॉट परचेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और एक और कंडीशन रखी गई है प्लॉट परचेजिंग के लिए कि प्लॉट की जो एरिया है वो 5440 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए या 1 कनाल से ज्यादा एरिया नहीं होना चाहिए। उसे ज्यादा होगा तो इस स्कीम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। लोन स्कीम रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है J&K बैंक के दैट इज इक्वल टू RLLR 7.2%। और रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स जो है बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें, यहां हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। लोन रिपेमेंट पीरियड। तो दोस्तों लोन रिपेमेंट पीरियड जो है वो डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे।
अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल है तो आपके लिए मैक्सिमम पीरियड है 1 to 30 ईयर्स, और अगर आप अदर कस्टमर हैं तो 1 to 20 ईयर्स। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी जितनी सर्विस बची है उतनी देर में आपको पूरा लोन रिपे करना होगा, और अदर बोरोस के लिए 70 ईयर्स का टाइम है मैक्सिमम। लोन सिक्योरिटी, तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आप जो प्लॉट खरीदेंगे बैंक के पैसों से, बैंक उस प्लॉट को मॉर्गेज कर देगा और आपके टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो है वो बैंक के पास रहेंगे जब तक कि आप पूरा लोन रिपे नहीं कर देते। लोन चार्जेस, तो इस लोन के लिए अलग अलग चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस एप्लीकेबल जीएसटी, मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 25,000, और 50% वेवर है विमेन बोरोअर्स के लिए। अगर कोई विमेन बोरोअर है तो उसको 50% कंसेशन दिया जाएगा, और बहुत बार बैंक 100% कंसेशन भी देते हैं, फुल वेवर भी होता है। तो आप उस टाइम पे लोन लेंगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा, और हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे रेगुलर इंटरवल से जब भी किसी बैंक का वेवर आएगा। तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो है वो बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा की जाएगी, और उसके चार्जेस भी कस्टमर को ही बेयर करने पड़ेंगे। और इसके अलावा लीगल ओपिनियन चार्जेस जो कि बैंक का पैनल लॉयर देगा, और उसके चार्जेस भी कस्टमर को ही बेयर करने पड़ेंगे। और इसके अलावा अगर आपकी स्टेट में कोई स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको भरनी पड़ेगी, और उसमें आपको किसी तरह का कोई वेवर या नेगोशिएशन नहीं हो सकती, क्योंकि वो गवर्नमेंट को जाती है और गवर्नमेंट की फीस है, और गवर्नमेंट इसमें आपको कोई भी वेवर नहीं देती है। तो दोस्तों ये था जम्मू एंड कश्मीर बैंक लोन फॉर रेजिडेंशियल प्लॉट परचेजिंग। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।